मायावती ने दबी हुई चिंगारी को एक बार फिर हवा दे दी। पश्चिम की दुखती रग पर हाथ रख दिया, बीजेपी को असमंजस में डाल दिया, आरएलडी की सियासत पर सवाल खड़े कर दिए। मायावती को सियासत में सिकंदर यूं ही नहीं कहा जाता। केवल एक दांव से पश्चिम के सियासी दलों की सारी नूरा कुश्ती को शांत कर दिया। एक पल में पश्चिम का पूरा मुद्दा पलट दिया। जो कल तक पश्चिम के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज बैकफुट में नजर आ रहे हैं। आज उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में बसपा सुप्रीमो मायावती देर से कूदी, लेकिन जब रण में उतरी तब खेल कर दिया। पश्चिम की सियासत में मायावती ने भूचाल ला दिया। एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पश्चिम की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सपा, कांग्रेस और बीजेपी आरएलडी गठबंधन को अब जवाब देते नहीं बन रहा। पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन अचानक पश्चिम की राजनीति में सक्रिय हुई मायावती ने जाट मुस्लिम राजनीति के सबसे बड़े केंद्र मुजफ्फरनगर से एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पश्चिम की सियासत में तूफान ला दिया। मायावती ने सीधे तौर पर कह दिया, अगर इस चुनाव में उनकी पार्टी के समर्थन से सरकार बनी तो पश्चिम के पृथक राज्य को बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगा। मायावती का यह बयान आते ही सियासत गर्मा गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि मायावती का यह बयान मुजफ्फरनगर से दिया गया है, उस मुजफ्फरनगर से जहां से सांसद भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। अभी कुछ दिन पहले जाट संसद में संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य और मेरठ को उसकी राजधानी बनाने का ऐलान किया था। दरअसल पश्चिम में जाटलैंड की मांग बहुत पुरानी है। जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल ने अभी नया गठबंधन किया है, उस राष्ट्रीय लोकदल के चुनावी घोषणा पत्र में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य बनाने की मांग रही है। चौधरी चरण सिंह ने सबसे पहले जाटों को आरक्षण और पृथक राज्य का मुद्दा उठाया था। वहीं बीजेपी लगातार छोटे राज्यों की हिमायती रही और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्य भाजपा ने ही बनाए। ऐसे में मायावती का पृथक राज्य का मुद्दा आरएलडी और भाजपा दोनों के लिए फजीहत का सबब बन गया है, क्योंकि नफे नुकसान को भांपकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में अब कोई भी छोटा राज्य बनाने की हिमायती नहीं रही। आरएलडी भी बीजेपी के साथ आकर पृथक राज्य के मुद्दे को पीछे छोड़ चुकी है। जबकि मायावती ने 2011 में जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़ों में बांटने का ऐलान किया था, जिसमें हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड शामिल थे। लेकिन उसके बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन पश्चिम में रह रहकर जाटलैंड का मुद्दा जोर पकड़ता रहा है। आखिर जाटलैंड है क्या, जरा इसको भी समझ लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में जाट बहुल आबादी होने के कारण इसे जाटलैंड कहा जाता है। इनमें मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बुलंदशहर, बिजनौर और हापुड़ में जाटों की अधिक आबादी है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, कासगंज, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, एटा जैसे जिलों में जाटों की इतनी बड़ी आबादी नहीं है। यही वजह है कि मायावती ने पश्चिम के 22 जिलों को मिलाकर हरित प्रदेश का दांव खेला था। जाटों को आरक्षण और उनके लिए अलग प्रदेश की मांग चौधरी चरण सिंह ने सबसे पहले उठाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती ने पश्चिम में मुजफ्फरनगर की जिस सरजमी से एक बार फिर पश्चिम को पृथक राज्य बनाने का मुद्दा छेड़ा है, वहां से सांसद और भाजपा के बड़े नेता केंद्र मंत्री संजीव बालियान ने भी कुछ दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का जब मुद्दा उठाया था और सुझाव दिया था कि मेरठ को उसकी राजधानी बनाया जाए, तब उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने यह कहकर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बन गया तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, उसका विरोध किया था। इतना ही नहीं, संगीत सोम ने तो यहां तक कह दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिल्ली में मिला दिया जाए। भले ही मायावती एकला चलो की राह चलते हुए अलग चुनाव लड़ रही हैं, हर किसी को मालूम है कि मायावती की वो चुनावी ताकत 2024 में नहीं बनने जा रही कि वो अपनी की हुई घोषणाओं को अमल में ला सकें। बावजूद इसके मायावती ने पश्चिम की दुखती रग पर हाथ रखकर कहीं न कहीं सियासत को गर्मा जरूर दिया है और पृथक राज्यों की हिमायती रही भाजपा को पसोपेश में डाल दिया है। अब देखना यह है कि मायावती का यह दांव क्या रुख अख्तियार करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ब्रजेश श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।